सूरज हमारे सोलर सिस्टम का एक ऐसा स्टार है जिसकी एज 4.6 बिलियन ईयर्स है और इसका हमारी ज़मीन से फासला 150 मिलियन किलोमीटर है। ये इतना ज़्यादा फासला है कि अगर सूरज एकदम से गायब हो जाए तो हमारी ज़मीन पर इसके गायब होने का पता 8 मिनट और 20 सेकंड बाद लगेगा। सोलर सिस्टम में इसके साइज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ज़मीन, जुपिटर, मार्स और दूसरे प्लैनेट मिलकर 0.14% बनाते हैं, जबकि अकेला सूरज 99.86% बनाता है। इसके साइज़ का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं, अगर ये अंदर से होलो होता तो इसके अंदर 1.3 मिलियन अर्थ, 7 मिलियन के करीब मार्स और इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर जो 1000 इसके अंदर फिट आ सकता है। ये स्टार बड़े होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा गर्म भी हैं। हमारी ज़मीन पर जो ज़िंदगी मौजूद है वो सिर्फ़ और सिर्फ सूरज की वजह से है, क्योंकि सूरज की रोशनी की मौजूदगी में पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, और अगर सूरज नहीं होगा तो फिर पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा, जिससे पौधे भी इस ज़मीन से ख़त्म हो जाएंगे, और अगर पौधे ख़त्म हो जाएंगे तो हम इंसान भी इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। ये तो थी आम सी बातें। अब मैं जो सूरज के फैक्ट्स आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके दिमाग को चकरा देंगे। आप लोगों ने अक्सर शेर की दहाड़ तो सुनी होगी, लेकिन कभी आपने सूरज की दहाड़ सुनी है? सूरज पर अक्सर ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जाती हैं। सूरज का वजन 3,30,000 अर्थ के बराबर है। सूरज के ऊपर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से एक सेकंड के अंदर हीट की इतनी मिकदार पैदा होती है जो हम इंसान ज़मीन पर कई मिलियन सालों तक भी अगर इस्तेमाल करते रहें तो भी ख़त्म नहीं होगी। फ्यूजन रिएक्शन के दौरान किसी छोटे एलिमेंट के दो या दो से ज़्यादा एटम मिलकर एक बड़े एलिमेंट का एक एटम बनाते हैं, और इस रिएक्शन के दौरान हीट की बहुत बड़ी मिकदार रिलीज होती है। सूरज पर होने वाले फ्यूजन रिएक्शन में हाइड्रोजन के 4 एटम बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से अपने अंदर मौजूद रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम करने के बाद मिलकर एक हीलियम का एटम बनाते हैं और इसके साथ हीट की बहुत बड़ी मिकदार रिलीज करते हैं। किसी तरह से अगर 100 एटॉमिक बॉम्ब को अगर एक साथ एक्सप्लोड किया जाए तो उसके नतीजे में जितनी हीट पैदा होगी वो सूरज पर एक सेकंड में पैदा होने वाली हीट के बराबर होगी। सूरज पर 3 लेयर्स मौजूद है और तीनों का डिफरेंट टेम्परेचर है। जो सबसे अंदर वाली है उसका टेम्परेचर 150 लाख सेल्सियस तक होता है, और उससे ऊपर जिसको सतह भी कहते हैं उसका टेम्परेचर 55,000 सेल्सियस होता है, और सतह से ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर हैरान कुन तौर पर 3 मिलियन सेल्सियस तक होता है। आमतौर पर सूरज की इस लेयर को हम नहीं देख सकते, और इसको देखने के लिए हम सूरज ग्रहण का वेट करते हैं, क्योंकि सूरज ग्रहण के वक्त ये लेयर नजर आती है। जमीन की तरह सूरज के पास भी हिल स्टेशन मौजूद होते हैं जिनको हम सन स्पॉट कहते हैं। ये सूरज के ठंडे इलाके होते हैं और इनका टेम्परेचर 35,000 से 40,000 सेल्सियस होता है, जो कि एक सेकंड के 100वें हिस्से के अंदर आपको भून कर रखने के लिए बहुत ज्यादा काफी है, और इनमें से अक्सर सनस्पॉट लंबाई में जमीन से भी बड़े होते हैं। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि साइज में और वजन में इतना ज्यादा बड़ा और भारी होने के बावजूद भी सूरज सॉलिड नहीं है। ये गैसों से मिलकर बना है जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और उसके बाद हीलियम है। ये दोनों गैसेस और इनके साथ प्लाज्मा सूरज का 99% बनाता है और 1% में बाकी सारी गैसेस आती हैं। सूरज डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट स्पीड से घूमता है। सेंटर पर इसकी घूमने की स्पीड बहुत तेज और ऊपर जाने के किनारों पर इसके घूमने की स्पीड बहुत कम होती है। मुझे पता है इस बात ने आपको चकरा दिया होगा, तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। सूरज के सेंटर में इन एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और इन एलिमेंट्स के एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इसकी रोटेशन तेज़ हो जाती है। लेकिन जैसे हम ऊपर आते हैं इन एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से इन एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान खलाव बन जाता है, जिसकी वजह से इनकी घूमने की स्पीड कम हो जाती है।
اور یہی وجہ ہے کہ سورج کا سینٹر اپنی روٹیشن 24 دن کے اندر پوری کر لیتا ہے، جبکہ اس کے اوپر والے حصوں کو اپنی روٹیشن پوری کرنے میں 34 دن لگتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے گھروں میں الیکٹریسٹی آتی ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا الٹرنیٹنگ کرنٹ کسے کہتے ہیں اور ڈائریکٹ کرنٹ کسے کہتے ہیں۔ الٹرنیٹنگ کرنٹ اپنی پولیرٹی چینج کرتا رہتا ہے۔ اسی الٹرنیٹنگ کرنٹ کی طرح سورج بھی ہر 11 سال بعد اپنی پولیرٹی چینج کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نارتھ پول ساؤتھ بن جاتا ہے اور ساؤتھ پول نارتھ پول بن جاتا ہے۔ سورج کی چیزوں کو اپنی طرف کھینچنے کی پاور 28 گنا زمین سے زیادہ ہے، اور اس کھینچنے کی طاقت کو گریویٹیشنل پل کہتے ہیں، اور اسی گریویٹیشنل پل کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں سیٹلائٹ اپنے مقام پر نہیں پہنچ پاتے۔ اسی وجہ سے سائنسدانوں کو بہت زیادہ پریسائز کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے تاکہ یہ سیٹلائٹس اپنے مقام پر پہنچ سکیں۔ 1 بلین سال بعد سورج پہلے سے 10 گنا زیادہ برائٹر اور ہاٹ ہو جاتا ہے، اور سورج ڈے 1 سے لے کر اب تک 40 گنا زیادہ ہاٹ اور برائٹر ہو چکا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب سورج پر موجود ساری کی ساری ہائیڈروجن ہیلیم میں کنورٹ ہو جائے گی اور اس پر مزید فیوژن ری ایکشن نہیں ہوگا۔ اس وقت سورج تباہ ہو کر اپنے اندر وینس، مرکری اور ارتھ کو سمیٹ لے گا، اور پھر آہستہ آہستہ سورج ٹھنڈا ہو کر یلو ڈوارف سٹار سے وائٹ ڈوارف سٹار میں کنورٹ ہو جائے گا، اور جس وقت سورج تباہ ہوگا اس وقت سورج آج سے 50 گنا زیادہ برائٹر اور ہاٹ ہو چکا ہوگا، اور ایسا ہونے میں مزید 5 بلین سال لگیں گے۔ ہماری زمین اور پلینٹس کے اور سولر سسٹم کے لحاظ سے سورج کا سائز سب سے بڑا ہے، لیکن اس سے بڑے بھی سٹار موجود ہیں۔ مثال کے طور پر بیٹلگیوز ایک ایسا سٹار ہے جس کا سائز سورج سے 1000 گنا زیادہ ہے، یعنی کہ اس کے اندر 1000 سورج آ سکتے ہیں۔ زمین کے لحاظ سے انسان کا سائز ایک ریت کے ذرے کے برابر ہے، اور زمین کا سورج کے لحاظ سے سائز بھی ایک ذرے کے برابر ہے، اور سورج کا ہماری گلیکسی کے لحاظ سے سائز ایک ریت کے ذرے کے برابر ہے، اور یونیورس کے اندر ہماری گلیکسی کا سائز بھی ایک ریت کے ذرے کے برابر ہے، اور جو یونیورس نون ہے اس کے اندر 200 بلین گلیکسیز موجود ہیں۔ یونیورس کے حساب سے انسان کا سائز ریت کے ذرے کے 100ویں حصے کے برابر بھی نہیں بنتا، اور وہ باتیں کتنی بڑی بڑی کرتا ہے۔